with some interesting vocabulary. So let's start with the video. क्या तुमने मम्मी की झूठी कसम खाई? Did you swear on mother falsely? Did you swear on mother falsely? Next is टिफिन सीधा पकड़ो नहीं तो तरी वाली सब्जी गिर जाएगी. तरी वाली सब्जी को ग्रेवी बोलते हैं. होल्ड द टिफिन अपराइट और एल्स ग्रेवी विल स्पिल आउट. होल्ड द टिफिन अपराइट, अपराइट मीन्स सीधा, और एल्स ग्रेवी विल स्पिल आउट. हैसल. हैसल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अनॉय समबडी स्पेशली बाय आस्किंग हिम और हर टू डू समथिंग मेनी टाइम्स. किसी को बार बार कोई चीज़ कहकर उसको झुंझला देना, गुस्सा दिला देना, उसको इरिटेट कर देना. सो दैट इज कॉल्ड हैसल. सो लेट्स सी एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ब हैसल. बच्चे उन्हें मूवी ले जाने के लिए मेरा सर खाते रहते हैं. द चिल्ड्रन कीप हैसलिंग मी टू टेक देम टू द मूवीज़. द चिल्ड्रन कीप हैसलिंग मी टू टेक देम टू द मूवीज़. हैसल को आप हैसल पास में लिख सकते हैं और पास पार्टिकल में भी हैसल लिखते हैं. नेक्स्ट इज तुम्हारी दाद देनी होगी काम इतना जल्दी खत्म करने के लिए. यू विल हैव टू बी अप्रिशिएटेड फॉर फिनिशिंग वर्क सो अर्ली. यू विल हैव टू बी अप्रिशिएटेड फॉर फिनिशिंग वर्क सो अर्ली. क्या तुम्हारी अंतरात्मा हमसे झूठ बोलते समय कोसती नहीं है? Doesn't your conscience prick you while lying to us? Doesn't your conscience prick you while lying to us? Conscience means अंतरात्मा. Okay. Next is वो अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ है. He is completely immersed or engrossed in his work. He is completely immersed or engrossed in his work. Next is मुझे ये घर मेरे प्रमोशन की वजह से मिला. I got this house by virtue of my promotion. या फिर I got this house on account of my promotion. By virtue means because of, या फिर मतलब उसकी वजह से, as a result of my promotion. Okay? उसे उसकी कड़ी मेहनत की वजह से सफलता मिली. He achieved success by virtue of his hard work. He achieved success by virtue of his hard work. या फिर because of his hard work. Next is मेरी चाय में से झल्ली निकाल दो ना. ये जो पपड़ी सी बने इसको बोलते हैं. प्लीज़ रिमूव द स्कम फ्रॉम माई टी. प्लीज़ रिमूव द स्कम फ्रॉम माई टी. इसको बोलते हैं स्कम, टी स्कम. दो तरह का होता है ये. क्या ये बात कभी एक बार भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आई? डिड दिस थिंग नेवर वंस क्रॉस्ड योर माइंड. डिड दिस थिंग नेवर वंस क्रॉस्ड योर माइंड. नेक्स्ट इज स्ट्रेटन अप. स्ट्रेटन अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बिहेव वेल आफ्टर बिहेविंग. मतलब कोई बहुत दिनों से बैड बिहेव कर रहा है तो उसको सही बिहेव करना, दैट इज उसको बोलना कि स्ट्रेटन अप हो जाओ. ओके. सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. उसको बोल दो सुधर जाए वरना. इसको बोलेंगे आस्क हिम टू स्ट्रेटन अप और एल्स. आस्क हिम टू स्ट्रेटन अप और एल्स यू डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस. नेक्स्ट इज सिलाई मशीन में धागा नहीं डला हुआ है. सुइंग मशीन इज नॉट थ्रेडेड. सुइंग मशीन इज नॉट थ्रेडेड. नेक्स्ट इज क्या तुम मेरे लिए सुई में धागा डाल सकते हो? कैन यू थ्रेड द निडल फॉर मी. कैन यू थ्रेड द निडल फॉर मी. नेक्स्ट इज थ्रेड मतलब धागा डालना. ओके. तुम मुझे शक भरी नज़रों से क्यों देख रहे हो? वाई आर यू लुकिंग एट मी सस्पिशियसली. और वाई आर यू लुकिंग एट मी विद सस्पिशियस आइज. वाई आर यू लुकिंग एट मी सस्पिशियसली या विद सस्पिशियस आइज. ओके. नेक्स्ट इज मेरी गाड़ी घर खड़ी करवाने के लिए धन्यवाद. थैंक्स फॉर गेटिंग माई कार पार्क्ड एट होम. थैंक्स फॉर गेटिंग माई कार पार्क्ड एट होम. गेट इट पार्क मतलब खड़ी करवाना किसी के थ्रू. नेक्स्ट इज ज़्यादातर खिंची हुई फोटोज़ धुंधली थी. मोस्ट ऑफ द क्लिक्ड फोटोज़ वर मजी. मोस्ट ऑफ द क्लिक्ड फोटोज़ वर मजी. मजी मीन्स ब्लर्ड, मीन्स धुंधली. नेक्स्ट इज मुझे उसकी बातों पर भरोसा है. आई बिलीव हर वर्ड्स. आई बिलीव हर वर्ड्स. नेक्स्ट इज तुम इतनी आसानी से उसकी बातों पर कैसे भरोसा कर सकती हो? हाउ कैन यू बिलीव हिज वर्ड्स सो ईजली. How can you believe his words so easily? Next is इस एक्सीडेंट के बारे में मेरी माँ से एक शब्द ही मत कहना. Don't breathe a word or don't say a word about this accident to my mom. Don't breathe or say a word about this accident to my mom. Next is क्या हाल ही में तुमने विकी को देखा है? Have you seen Vicky of late? Have you seen Vicky of late? Of late means recently. Next is मूर्ख इंसान क्या तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते? यू नकल हैड कांट यू डू एनीथिंग राइट. यू नकल हैड कांट यू डू एनीथिंग राइट. नकल हैड मीन्स मूर्ख इंसान, स्टूपिड पर्सन. ओके. नेक्स्ट इज मैं ये गर्मी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती. कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करना, कांट स्टैंड. आई कांट स्टैंड दिस हीट एनी मोर. आई कांट स्टैंड दिस हीट एनी मोर.
मैं जब भी उसे फ़ोन करता हूँ उसका फ़ोन व्यस्त होता है। एवरी टाइम आई रिंग और फ़ोन हर फ़ोन इज़ एंगेज्ड। एवरी टाइम आई रिंग और फ़ोन हर फ़ोन इज़ एंगेज्ड। एवरी टाइम मीन्स वेन एवर या फिर ईच टाइम। नेक्स्ट इज फ़ोन इन। फ़ोन इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक अ टेलीफोन कॉल टू अ प्लेस। एग्जाम्पल वर्क मतलब अपने काम की जगह फ़ोन करके बताना कि ऐसे से सिचुएशन है। सो तीन लोगों ने पहले ही आज सुबह फ़ोन करके बोला बीमार हैं। 3 people have phoned in sick already this morning. 3 people have phoned in sick already this morning. So phone in sick. नेक्स्ट इज वो कभी भी पैसे वापस करने का नाम नहीं लेता। ही नेवर टॉक्स ऑफ रीपेमेंट। ही नेवर टॉक्स ऑफ रीपेमेंट। नेक्स्ट इज सुनने में आया कि नेहा ने शादी कर ली। रूमर हैज़ इट दैट नेहा टाइड द नॉट। रूमर हैज़ इट दैट नेहा टाइड द नॉट। टाई द नॉट मीन्स शादी कर लेना। मैं नहीं चाहती तुम यहाँ किसी तरह का हंगामा खड़ा करो। आई डोंट वॉन्ट यू टू कॉज एनी काइंड ऑफ सीन हीयर। आई डोंट वॉन्ट यू टू कॉज एनी काइंड ऑफ सीन हीयर। कॉज अ सीन मीन्स हंगामा खड़ा करना, क्रिएट अ सीन और कॉज अ सीन। ओके, क्या तुम्हें साइकिल चलाना भी नहीं आता, या फिर क्या तुम्हें ये भी नहीं पता साइकिल कैसे चलाते हैं? डोंट यू इवन नो हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल। डोंट यू इवन नो हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल। ये आप किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू डू दिस वर्क, इस तरह से। वो नाम का प्रोग्रामर है तो उसका बोलते हैं ही इज़ अ प्रोग्रामर फॉर नेम ओनली या फिर फॉर नेम अलोन। ही इज़ अ प्रोग्रामर फॉर नेम ओनली और नेम अलोन। उसके तो बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। हिज बेसिक्स आर नॉट इवन क्लियर। नेक्स्ट इज मैं असमंजस में हूँ कि उससे बात करूँ या नहीं, तो आप बोल सकते हैं आई एम इन 2 minds अबाउट टॉकिंग टू हर। आई एम इन 2 minds अबाउट टॉकिंग टू हर। इन 2 minds मीन्स असमंजस में होना। नेक्स्ट इज क्या तुमने पिटने के डर से टीचर से झूठ बोला। डिड यू लाई टू द टीचर फॉर द फियर ऑफ बीटिंग। डिड यू लाई टू द टीचर फॉर द फियर ऑफ बीटिंग, फॉर द फियर ऑफ समथिंग, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो नाम का मैनेजर है। ज़्यादातर काम दरअसल मेरे द्वारा किया जाता है। ही इज़ अ मैनेजर इन नेम ओनली और इन नेम अलोन। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ एक्चुअली डन बाय मी। ही इज़ अ मैनेजर इन नेम ओनली। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ एक्चुअली डन बाय मी। नेक्स्ट इज आप कहाँ से हैं, इसको आप 2 तरीके से पूछ सकते हैं। वेयर डू यू हेल फ्रॉम और वेयर डू यू बिलोंग टू। वेयर डू यू हेल फ्रॉम और वेयर डू यू बिलोंग टू। तुम्हें बिना तैयारी के इंटरव्यू के लिए नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड। यू शुड नॉट गो फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड। ऑफ हैंड मीन्स बिना तैयारी के। ओके, ऑफ द हैंड की जगह ऑफ द कफ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वो बिना तैयारी के भाषण देने में माहिर है। शी इज़ गुड एट मेकिंग स्पीचेस ऑफ द कफ। शी इज़ गुड एट मेकिंग स्पीचेस ऑफ द कफ या फिर ऑफ हैंड। नेक्स्ट इज बिना विचार किए कोई भी निर्णय मत लो। डोंट टेक एनी डिसीजन ऑफ द कफ और डोंट टेक एनी डिसीजन ऑफ हैंड। ओके, सो ऑफ हैंड या फिर ऑफ द कफ मतलब बिना विचारे या फिर बिना तैयारी किए वो काम के लिए होता है। स्पीक वॉल्यूम्स। स्पीक वॉल्यूम्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इफ़ समथिंग सच एज एन एक्शन स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट पर्सन इट गिव्स यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम। मतलब वो चीज़, वो एक्शन उसके बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। सो उसने थोड़ा सा कहा लेकिन उसका चेहरा बहुत कुछ कह गया। शी सैड वेरी लिटिल बट हर फेस स्पोक वॉल्यूम्स। She said very little, but her face spoke volumes. Okay, that's all. Thanks a lot for watching. And sorry guys, इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पाई because my health was not good. So from now on, I'll keep on making videos for you guys because a lot of people requested for it.